आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक गरीब चरवाहे रामू की, जिसकी किस्मत अचानक उसे सीधे राजमहल तक ले गई, जहां उसे एक रात के लिए नकली दूल्हा बनना पड़ा। लेकिन जब उसकी नजर मासूम राजकुमारी सुमित्रा की आंखों से मिली, तो उसके दिल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर रामू ने क्या फैसला किया, यही जानने के लिए आपको यह कहानी अंत तक देखनी होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारत के पश्चिमी भाग में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सोनपुरा। इस गांव में मिट्टी के कच्चे घर थे, चारों ओर हरे भरे खेत और किनारे से बहती हुई एक पतली नदी। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, कोई खेती करता था तो कोई मजदूरी। इसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था, उसका नाम था रामू। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था और अब उसका पूरा संसार था उसका बूढ़ा पिता गोपाला। गोपाला की उम्र 70 के करीब थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और झुकी हुई कमर। अब उसमें खेत में काम करने की ताकत नहीं थी। बस दिन भर अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा रहता और भगवान का स्मरण करता। रामू ही था जो सुबह से शाम तक मेहनत करके पिता का पेट भरता। वो गांव के अमीर लोगों की बकरियां चराता और बदले में कुछ अनाज या थोड़ा बहुत पैसा मिलता। रामू अक्सर भूखा प्यासा भी रहता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। हर सुबह वो बकरियों को लेकर जंगल जाता और शाम को थका हारा लौटकर अपने पिता के पास बैठ जाता। दोनों मिलकर जो थोड़ा बहुत मिलता खा लेते। ऐसी ही हर रात जब दोनों खाना खाकर मिट्टी के दीपक की लौ के पास बैठते, पिता गोपाला रामू को आशीर्वाद देते। बेटा रामू, ईश्वर करे कि एक दिन तेरी शादी किसी राजकुमारी से हो। रामू हमेशा हंसकर जवाब देता, बाबा, ये कैसी बातें करते हो? मैं तो एक गरीब चरवाहा हूं। राजकुमारी और मैं, ये असंभव है। पिता मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, इंसान का भाग्य भगवान लिखता है। मेहनत और सच्चाई वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। मेरा दिल कहता है एक दिन तेरा नसीब बदल जाएगा। रामू ये सुनकर चुप हो जाता। उसके दिल में भी कहीं ना कहीं ये ख्याल उभरता कि शायद पिता सही कह रहे हैं, पर फिर अपनी गरीबी और हालात सोचकर वो सपनों को दबा देता। रामू का दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता। वो बकरियों को इकट्ठा करता और उन्हें जंगल की ओकरिंग ले जाता। रास्ता लंबा और कठिन होता, कहीं ऊंचे नीचे पहाड़, कहीं कांटेदार झाड़ियां। गांव के बच्चे अक्सर रामू को चिढ़ाते, अरे चरवाहे, तू कब तक दूसरों की बकरियां चराएगा? लेकिन रामू ध्यान नहीं देता। उसे बस एक ही चिंता थी, पिता का पेट कैसे भरे। कभी कभी जब जंगल में बकरियां चर रही होती तो रामू एक पत्थर पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचता। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं हमेशा गरीबी में ही जीऊंगा? फिर पिता की बात याद आती, सच्चाई और मेहनत से किस्मत बदल सकती है। रामू का दिल मजबूत हो जाता और वो बकरियों को समेटकर वापस गांव लौट आता। एक दिन की बात है, रामू बकरियों को लेकर जंगल के और भीतर चला गया। आसमान नीला था, पेड़ों के बीच से धूप छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। वो एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठा ही था कि अचानक उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी पक्षी की थी, पर हैरानी की बात यह थी कि रामू उन पक्षियों की बातें समझ पा रहा था। उसने ऊपर देखा, दो बड़े बड़े पक्षी उड़कर नीम के पेड़ पर बैठे थे। उनका आकार साधारण पक्षियों से कहीं बड़ा था, लगभग हंस के बराबर। उनके पंख सुनहरे धूप में चमक रहे थे। पहला पक्षी बोला, मित्र, ये जंगल बड़ा सुंदर है, लेकिन लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। दूसरा बोला, हाँ, हमें बहारगढ़ की ओकरिंग का ओर जाना था। सुना है वहां का राजा न्यायप्रिय है और वहां हमारे झुंड के कई पक्षी रहते हैं। रामू की आंखें चमक उठीं। बहारगढ़? शायद वहीं मेरी किस्मत बदले। रामू ने सोचा कि अगर वो इन पक्षियों के साथ बहारगढ़ चला जाए तो शायद उसे काम मिल जाए और पिता की हालत सुधर जाए। वो चुपचाप पेड़ के पीछे से निकला और जैसे ही पक्षी उड़ने लगे, वो दौड़कर उनकी पीठ पर कूद गया। पक्षी अचानक कुछ भारी महसूस करने लगे, लेकिन उड़ते रहे।
रामू उनके पंखों को कसकर पकड़कर बैठा रहा। नीचे जंगल, खेत, नदियां सब छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। रामू ने जीवन में पहली बार आसमान से धरती को देखा। उसके दिल में डर भी था और उत्साह भी। हे भगवान, मुझे और मेरे पिता को इस गरीबी से निकालना। अगर मेरी किस्मत बहारगढ़ में छिपी है तो मुझे वहां पहुंचा देना। कई घंटे की उड़ान के बाद पक्षी एक घने जंगल में उतरे। रामू धीरे से उतर गया और इधर उधर देखा। सामने ही एक बड़ा नगर दिखाई दे रहा था। रामू शहर के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। बहारगढ़ सचमुच स्वर्ग जैसा था। ऊंचे ऊंचे महल, चूने और संगमरमर से बने किले, चौड़ी सड़कें, हर तरफ रोशनी और सजावट। नगरवासी खुशी से झूम रहे थे। बाजारों में मिठाइयां बट रही थीं, ढोल नगाड़े बज रहे थे। हर गली कोने में रंगीन झंडियां लहरा रही थीं। रामू ने हैरानी से एक राहगीर से पूछा, भाई ये सब उत्सव क्यों हो रहा है? राहगीर मुस्कुराकर बोला, अरे तुम्हें खबर नहीं, आज हमारे राजा की बेटी राजकुमारी सुमित्रा का विवाह है। रामू दंग रह गया। राजकुमारी की शादी? और वो ठीक इसी दिन यहां पहुंचा था। उसका दिल कह रहा था, शायद यही वो मोड़ है जिसके बारे में पिता हमेशा कहते थे। बहारगढ़ नगरी उस दिन स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लग रही थी। हर गली में दीप जल रहे थे, घर घर पर रंगोली बनी थी और लोग नए वस्त्र पहनकर उत्सव मना रहे थे। बड़े बड़े बाजारों में मिठाइयों और फलों की दुकानों पर भीड़ थी। ढोल नगाड़ों की थाप पूरे नगर को गूंजा रही थी। रामू, जो अभी अभी इस नगर में आया था, इन सबको विस्मय से देख रहा था। उसकी आंखों में यह नगर किसी सपने जैसा लग रहा था। वह सोच रहा था, मेरे गांव में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं और यहाँ इतना वैभव। सचमुच दुनिया कितनी अलग अलग है। शहर के चौक में एक विशाल दावत का आयोजन था। सुनहरी प्लेटों में व्यंजन परोसे जा रहे थे। खीर, हलवा, पूड़ी, सब्जियां और तरह तरह की मिठाइयां। गरीबों और अजनबियों को भी आमंत्रित किया गया था। रामू, जो सुबह से भूखा था, पास ही जाकर बैठ गया। जैसे ही थाल उसके सामने आया, उसने झुककर भगवान का धन्यवाद किया और बड़े चाव से खाने लगा। रामू अपने जीवन में पहली बार इतने स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश बाबा भी यहां होते और यह सब छक पाते। लेकिन रामू को यह पता नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ बड़ा तय कर रखा है। इसी बीच एक शाही वस्त्र पहने हुए आदमी रामू की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर चालाकी और आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। वह था राजदरबार का मंत्री भानुकांत। भानुकांत ने रामू को ध्यान से देखा। एक सुंदर, मजबूत और सजीव युवक, बिल्कुल वैसा जैसा राजकुमारी के लिए दूल्हा होना चाहिए। वह पास आकर धीरे से बोला, युवक, क्या तुम यहां अकेले हो? रामू ने सिर हिलाया। हां। भानुकांत झुककर फुसफुसाया, क्या तुम थोड़े पैसे कमाना चाहते हो? एक छोटा सा काम करना होगा और तुम्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। रामू चौकन्ना हो गया। कैसा काम? भानुकांत ने चारों ओर देखा कि कोई सुन न रहा हो, फिर बोला, आज राजकुमारी सुमित्रा का विवाह है। असली दूल्हा बहुत बूढ़ा और कुरूप है। अगर राजकुमारी ने उसे देखा तो वह विवाह से इनकार कर देगी। राजा की इज्जत पर आंच आएगी। इसीलिए हमें आज रात के लिए एक नकली दूल्हे की जरूरत है। तुम राजकुमारी के कक्ष में जाओगे, शाही वस्त्र पहनोगे और सुबह होने से पहले वहां से गायब हो जाओगे। बदले में तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं राजकुमारी का दूल्हा बनूं? यह तो पाप है। मैं तो एक गरीब चरवाहा हूं। भानुकांत हंसकर बोला, चिंता मत करो, यह बस दिखावा है। असली दूल्हा कल सुबह पहुंच जाएगा। तुम्हें बस कुछ घंटों के लिए राजकुमारी के पास बैठना है और सोचो तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। तुम्हारे पिता की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। रामू चुप हो गया। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। क्या मुझे यह करना चाहिए? यह छल है। लेकिन अगर मैं यह पैसे पालूं तो बाबा का जीवन सुख से बीतेगा। उनकी आखिरी उम्र में उन्हें आराम मिलेगा। क्या मैं सिर्फ एक रात के लिए यह बोझ नहीं उठा सकता? उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर यह सब आपके इशारे से हो रहा है तो मुझे शक्ति देना। मैं यह काम सिर्फ अपने पिता के लिए कर रहा हूं। रामू ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है मंत्री जी, मैं तैयार हूं। भानुकांत मुस्कुराया। शाबाश, अब चलो, तुम्हें शाही वस्त्र पहनाए जाते हैं।
रामू को एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया। वहां नौकरों ने उसे रेशमी वस्त्र पहनाए, सिर पर जरीदार मुकुट सजाया और हाथों में सोने के कड़े पहनाए। आईने में खुद को देखकर रामू चौंक गया। क्या यह मैं हूं? एक गरीब चरवाहा आज राजकुमार जैसा दिख रहा है। उसकी आंखों में पिता की छवि उभर आई। बाबा, काश आप मुझे अभी देख पाते। रात गहराने लगी। राजमहल के भीतर सब तरफ दिए जगमगा रहे थे। शहनाइयां बज रही थीं। औरतें मंगल गीत गा रही थीं। रामू को धीरे धीरे राजकुमारी के कक्ष की ओर ले जाया गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। हर कदम उसे भारी लग रहा था। कक्ष के भीतर जब वह पहुंचा तो उसकी सांसें थम गईं। सामने राजकुमारी सुमित्रा खड़ी थीं, गहनों से लदी हुई, पर चेहरे पर शालीनता और मासूमियत। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे चांदनी रात में तारे झिलमिलाते हैं। राजकुमारी ने दूल्हे को देखा और मन ही मन प्रसन्न हुई। हे भगवान, मेरा दूल्हा कितना सुंदर है। मैंने सोचा था मुझे बूढ़े राजकुमार से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। सुमित्रा ने झुककर प्रणाम किया और बोली, स्वामी, आप आए, ये मेरे लिए सौभाग्य है। रामू के गले से शब्द नहीं निकले। वह डर और अपराध बोध से कांप रहा था। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? रामू ने तुरंत एक झूठ गढ़ा। दरअसल मैंने व्रत लिया है कि 3 दिन तक एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। यह मेरी तपस्या है। सुमित्रा ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। आपका व्रत पवित्र है, मैं उसका सम्मान करती हूं। रामू की सांस कुछ हल्की हुई, लेकिन दिल में वह और भी उलझ गया। दोनों शाही शैया पर बैठे। राजकुमारी कभी रामू की ओर देखकर मुस्कुराती तो कभी सपनों में खो जाती। रामू मन ही मन सोच रहा था, मैं यहां छल से बैठा हूं, पर यह राजकुमारी कितनी पवित्र और सरल है। अगर सच सामने आ गया तो उसका दिल टूट जाएगा। रात इसी उधेड़बुन में बीती। रामू ने बिना कुछ कहे सुबह तक समय काटा। जैसे ही पहली किरण खिड़की से भीतर आई, रामू उठ खड़ा हुआ। उसने चुपचाप सोने की एक पोटली राजकुमारी के सिरहाने रख दी और बिना पीछे देखे कमरे से निकल गया। महल के बाहर जाकर उसने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। फिर भी उसके दिल में अपराध बोध था। रामू ने सोचा, मैंने सिर्फ अपने पिता की सेवा के लिए यह काम किया है। भगवान से प्रार्थना है कि इसका बुरा फल किसी और को न मिले। वह धीरे धीरे महल से बाहर निकल गया और नगर की भीड़ में गुम हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कहानी का अगला भाग जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।